नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। साथ ही साथ दोस्तों 72,825 की शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करूँगा 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों, कल या कह सकते हैं 13 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 72,825 जो भर्ती है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। अब ये सुनवाई माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में होगी और साथ ही साथ दोस्तों जो इस मुद्दे में अब एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो पहले जो माननीय जस्टिस करोल सर थे वो एक मर्सी वे पर ऑर्डर दे सकते थे, या उन्होंने जो पहले कहा था कि 16 दिसंबर से तक जो लोग याची बने हैं उन्हें लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही थी। लेकिन साथियों, जब ये मुद्दा माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में आया तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुद्दा अब मेरिट पर डिसाइड होगा, ऐसी प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। क्योंकि पिछले साल 1 सितंबर 2025 को जो समस्त शिक्षकों के लिए जो प्राइमरी और जूनियर में हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच के द्वारा ही पारित हुई थी। काफ़ी कुछ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इसमें 72,825 की भर्ती में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करता हूँ सबसे मेन मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को, या कह सकते हैं यूपी सरकार को, कुल 8 सप्ताह का समय दिया था। उसमें 6 सप्ताह के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट को ले जाकर प्रेजेंट करने के लिए बोला था। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो जो लिस्ट मंगाई गई थी नहीं पहुंची है। हालांकि साथियों, अब क्या बेसिक शिक्षा विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार 21 जुलाई को जो प्रस्तावित डेट है, क्या 21 जुलाई को वो लिस्ट लेके जाएगी? क्या कोई एफिडेविट लेके जाएगी, या इसी तरीके से मुद्दा आगे बढ़ता रहेगा, या सरकार फिर कोई नई डेट लेके आगे बढ़ेगी? एक और खबर वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि 21 जुलाई से पहले भी इस पर सुनवाई हो सकती है। क्या 21 जुलाई को सुनवाई होगी, कंफर्म होगी कि नहीं होगी? तमाम बातों पे दोस्तों डिस्कस करना है और आप लोगों के विचार भी कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपने विचार दीजिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को ये लगेगा कि ओबीसी एससी समाज के ये युवा या पूरा ओबीसी एससी समाज आगामी 2027 के इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है बीजेपी सरकार का, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात के लिए मजबूर होगी और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेगी। लेकिन साथियों, आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि भरसक कोशिश की गई 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन सरकार पर कुछ जूं तक भी नहीं रहेंगी। सरकार ने बिल्कुल इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की। सरकार चाहती थी कि सरकार समझती थी इस मुद्दे को, क्योंकि राम मंदिर वाला मुद्दा इतना हाईलाइटेड हो चुका था जिससे कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ विदित है सभी लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या जिस भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 70+ सीटें थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, वो 30 पर सिमट गई आके, और जो समाजवादी पार्टी की में 5 लोकसभा के सांसद थे वो सांसद 30+ हो गए, 34-35 के आसपास सांसद हो गए, 35-36। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि
69,000 शिक्षक भर्ती का बीजेपी को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसे एक बड़ा फायदा देखने को मिला है। अब यहाँ दो तरीके की बातें हैं। क्या बीजेपी की सरकार चाहेगी कि मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो? दोस्तों, इसमें यह भी हो सकता है कि जो हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है, अगर पूरी तरीके से अगर वो फॉलो होता है, तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग की वो अभ्यर्थी जो पिछले 5-6 साल से अवैध रूप से ओबीसी एससी समाज के युवाओं की के पद पर जो गलत तरीके से चयनित हो गए, वो नौकरी कर रहे हैं, उनका हटना तय माना जाता है हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से। क्योंकि हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि उन्हें एक सेशन का लाभ देते हुए सही तरीके से मेरिट लागू किया है और बाद में उन्हें बेनिफिट के लिए कहा गया था। लेकिन साथियों, आपने देखा सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं निकालेगी। इसी तरीके से दोस्तों, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं अगर ऐसा होता है, कहीं अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर ही यहाँ पर लागू होता है, तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये सरकार उस ऑर्डर को मानेगी? इन तमाम बातों पर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। साथियों, अगर सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी 21 जुलाई को जो प्रस्तावित डेट है, कोई एफिडेविट लेके नहीं आते हैं या लिस्ट नहीं लेके आते हैं, लिस्ट जो प्रॉपर तरीके से बनाने को कहा है, तो सरकार फिर एक लंबी डेट लेगी। जब एक लंबी डेट लेगी तो फिर आपको मालूम है, फिर पता नहीं फिर कब सुनवाई हो, क्या हो। धीरे धीरे सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ये 2027 का इलेक्शन भी निकाल ले जाएंगे। और साथियों, अगर ये 2027 का इलेक्शन किसी तरीके से निकल गया, तो हम लोग लाख कोशिश कर लें, इस सरकार में हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल सकता है कभी। इसलिए ये अंतिम मौका है जो हमारे साथियों ने जो एक आह्वान किया है लखनऊ में, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन करने के लिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से विशेष निवेदन करने के लिए हम सब लोगों एक बार फिर पुनः निवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि महाराज जी, हम सब लोग ओबीसी एससी समाज के युवा पिछले 6 साल से ज़्यादा समय से प्रताड़ित हैं और न्याय पाने के लिए पूरे प्रदेश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी हाई पेड वकीलों को किया जा सके। हम लोग जैसे तैसे 1000, 2000, 1500 ऐसे रुपए थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके हाई सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों की फीस को बहन कर पाते हैं, और फिर डेट पे डेट जब लगती जाती है तो हम लोगों के लिए न्याय मिलना बहुत बड़ा असंभव सा लगता है। तो साथियों, मेरा सभी से निवेदन है कि जो हमारे साथियों ने आगाज किया है 14 तारीख से जो महाधरने का, सभी लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से अपना सहयोग दें आके। और दोस्तों, ये 14 तारीख का ही धरना नहीं है। आप लोग ये समझें कि 14 तारीख को धरना होगा, 14 को हम सबको लौट आएंगे और 21 तारीख को सुनवाई के लिए भेज दिया जाएगा वकील को। ऐसा नहीं है। अगर ये धरना 14 से लेके 21 तारीख तक लगातार बड़ी संख्या में होता है, तो आप ये मान लीजिए हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी आएगा। 21 तारीख को ऑर्डर रिजर्व भी होगा, हो सकता है डिलीवर भी हो जाए उसी दिन, और जल्द से जल्द हम सब लोग अपने अपने विद्यालयों में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने इसमें शिथिलता बरती, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि हम लोगों के लिए केवल ये डे ड्रीम्स हो सकता है, केवल देवा स्वप्न हो सकता है नौकरी मिलना। इस बीजेपी की सरकार में नौकरी मिलना ओबीसी एससी समाज के युवाओं को, वो भी जो हक अधिकार इनका मारा गया है, 6 साल बाद अगर न्याय मिल पा रहा है, बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। साथियों, जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुले मंचों से कह रहे हैं कि जो लोग ओबीसी एससी समाज की सीटों पर गलत तरीके से चयनित हो गए हैं,
या जो सामान्य वर्ग के हैं उनकी नौकरी नहीं जाने दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक अनुरोध है, एक विशेष निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। हम भी ओबीसी एससी समाज के युवा हैं। हम लोगों का काफ़ी समय से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। हम लोगों की इस भी शायद जल्द न्याय हो। इसलिए 21 जुलाई को जो सुनवाई है, 21 जुलाई की सुनवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वहाँ पर जो एफिडेविट पहुँचना है, जो सरकार जो लिस्ट लेके जाए उसको लेके जाए। जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय दिया जाए। मैं ऐसी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, हम लोगों को न्याय मिले, जल्दी न्याय दिलाइए प्रभु। हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सारे ओबीसी एससी समाज के युवा काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को 21 जुलाई को जो सुनवाई होगी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो अंदर से जो खबर निकल के आ रही है, विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी फिर 21 तारीख को, 21 जुलाई को एक लंबी डेट लेके भागना चाह रहे हैं। जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि 21 जुलाई से पहले ही ये लोग सुनवाई कराने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। ये इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, लगातार अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप लखनऊ में ज़रूर आइएगा। 14 तारीख से जो धरना हो रहा है, आप लोग ज़रूर आइएगा। आर्थिक रूप से भी मदद करिए हम लोगों की। मेरा नंबर है 9149257418। आप लोग आ सकते हैं, आइएगा। आर्थिक मदद कर सकते हैं तो इसी नंबर पर 9149257418 पर आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हम लोग एक बड़ी संख्या में एक कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन करें, एक रिक्वेस्ट करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए। हम लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित हैं। इसके साथ साथ हम अपने उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो साथी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी टीम के माध्यम से याची बने हैं, जो जहाँ पर याची बना उनसे कहें कि जो 21 जुलाई को जो सुनवाई है प्रॉपर तरीके से अपने वकीलों की ब्रीफिंग करें। साथ ही साथ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में किस आईए के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं, किस सीरियल नंबर पर जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें अपनी अचीव कर लें, सारी चीज़ रिसीव कर लें, प्राप्त कर लें। क्योंकि अगर याचिला मिलता है तो उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आईए नंबर, सीरियल नंबर, इन चीज़ों के बिना आपको बेनिफिट मिलना असंभव सा हो सकता है। जो भी साथी अपनी इस टीम एम विद सुनील टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोगों को हम लगभग दे ही चुके हैं सर्टिफाइड कॉपी, आईए नंबर, सीरियल नंबर के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल करा चुके हैं। जो भी 2, 4, 5, 10 लोग रह गए हैं, इन्हें अपना आईए नंबर, सीरियल नंबर नहीं मिला है, तो वो भी हमारे नंबर 9149257418 पर मैसेज कर सकते हैं। नाम और एड्रेस और पेमेंट्स, जितने भी आपने पेमेंट्स किया है उस पेमेंट्स की स्क्रीनशॉट भेज के अपना आईए नंबर, सीरियल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि आपका जो जिस टाइम काउंसलिंग होगी उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और नेक्स्ट जल्द हम लोग मिलेंगे। जो भी स्ट्रेटजी होगी साथियों की, लखनऊ के लिए तैयार रहें। 14 तारीख से अनवरत महाधरने का आगाज़ हो चुका है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए, हो सके तो घर परिवार के लोगों को भी लेके आइए। मैं आपका भाई सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।